हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेस हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 से संबंधित विविध प्रश्नमाला की समाकलन का। ये अपना आज लास्ट वीडियो है और इसके बाद में अपना जो समाकलन है अनिश्चित समाकलन वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे निश्चित समाकलन। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने विविध के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आज अपने सोल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। फलन अपने को दे रखा है 1 प्लस में 2 tan x और फिर दिया हुआ tan x प्लस में sec x अंदर गुणा में। तो वही जो अभी तक कंसेप्ट अपने ने यूज़ किए हैं उन्हीं का यूज़ यहाँ पर एक बार फिर से करना है और समाकलन करना है। कि समाकलन का एक बेसिक नियम था कि सभी पदों को अलग अलग कर लीजिए और अलग अलग होने के बाद में अपने उनका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र भी लग सकते हैं, कुछ प्रतिस्थापन भी हो सकते हैं या कुछ बीजीय फलन भी बन सकते हैं। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ विविध के अंदर एक बार फिर से रिपीट हो जाएंगी। एक तरीके का रिवीजन ही है ये समाकलन का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो काम था हमारा कि इसको हम आई के बराबर एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखना होता है। तो वो लिखेंगे कि यहाँ लिख लेंगे माना कि जिस फलन का अपने को समाकलन करना उसको अपने आई के बराबर मान लेंगे। तो इसको आई के बराबर लिख लेंगे इस तरीके से कि हमें समाकलन करना है 1 फिर प्लस में 2 tan x और फिर इसके अंदर अपने को गुणा में दिया हुआ है tan x प्लस में sec x। ठीक है, हमें ये समाकलन ज्ञात करना है और ये समाकलन अपने को करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अपने को ये समाकलन ज्ञात करना है। अब देखिए ये समाकलन होगा कैसे। तो समाकलन के अंदर देखिए यहाँ पर बीच में प्लस 1 ये वाला पद अलग है और ये सारा पद एक साथ है। ठीक है कि ये सारा पद तो एक साथ है और ये एक प्लस में अलग है। तो अपने सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं कि आई बराबर समाकलन का निशान 1 डॉट डी एक्स आ जाएगा सबसे पहले, तो 1 डॉट डी एक्स और इसके बाद में 2 और अंदर आ जाएगा tan x और साथ में आ जाएगा sec x प्लस में tan x। ठीक है, tan x प्लस में sec x डॉट में dx। कि हमने अभी क्या किया कि इस एक को अलग कर लिया, यहाँ से 2 को कांस्टेंट ये समाकलन के निशान से बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, और इस पद के ऊपर अपने को समाकलन का निशान और dx लगाना था वो लगा दिया हमने। अब इसके बाद में देखिए क्या होगा। 1 डॉट डी एक्स है तो 1 डॉट डी एक्स को तो अपने इजीली सोल्व कर ही सकते हैं कि 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, फिर प्लस का निशान 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम अलग अलग करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट फिर से लगा देंगे। अब देखिए tan का गुना tan के साथ करेंगे तो tan स्क्वायर x बनेगा। तो उस tan स्क्वायर x को समाकलन के निशान के अंदर अलग से लिख लेंगे डॉट में dx और फिर प्लस में अब इस tan का गुना इस sec के साथ होगा तो ये बनेगा tan x इंटू में sec x और डॉट में लग जाएगा यहाँ पर भी क्या dx लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और अब इसके बाद में देखिए आई बराबर फिर x प्लस में 2। अब देखिए tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन तो होता नहीं था। अपनों ने क्या किया था, tan स्क्वायर का जब समाकलन किया था तो उसको अपनों ने लिखा था sec स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है कि tan को सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज़ करके चेंज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसका समाकलन है नहीं। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से कि sec स्क्वायर x माइनस में 1 डॉट में dx फिर प्लस में, और इस पद का तो डायरेक्ट हो ही रहा था कि ये किसका अवकलन था, तो ये sec का अवकलन था, तो इसका समाकलन जो है वो sec बन जाएगा। तो इसका समाकलन आ गया sec x। ठीक है, ब्रैकेट को किया बंद और sec स्क्वायर और इस एक का समाकलन अब अपने कर लेंगे। तो आई बराबर x प्लस में 2। अब देखो sec स्क्वायर का समाकलन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना tan x माइनस और 1 का समाकलन क्या बन जाएगा x बन जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में आ जाएगा sec x। सारा समाकलन हो चुका है इसलिए अपने प्लस में क्या लगा सकते हैं, c लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस में अपनों ने c लगा दिया। अब देखो i बराबर अब ये जो 2 है इस 2 का अंदर गुणा करना है। तो देखिए 2 का गुणा इस x के साथ जैसे मैं कर रहा हूँ पहले, तो 2 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा और एक x यहाँ पर प्लस का दे रखा है तो माइनस का x रह जाएगा। ठीक है, वो प्लस माइनस की कैलकुलेशन है वो अपने कर सकते हैं। देखिए 2 का गुणा tan के साथ, 2 का गुणा tan के साथ और 2 का गुणा sec के साथ तो है ही, 2 का गुणा tan और sec के साथ है ही।
जब 2 का गुना इसके x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x बना ना, उस माइनस के 2x को इस x के साथ जब उन्होंने प्लस माइनस किया तो ये रह जाएगा माइनस का x और प्लस में c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सामान्य सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ अपने को यहाँ पर अलग अलग करके और एक सूत्र यहाँ पर जो उन्होंने यूज़ किया tan स्क्वायर का, ठीक है, इसका अपने को यूज़ करना था। और अब अपने इसके बाद में बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, e की पावर x और साइन क्यूब x का अपने को समाकलन करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, साइन क्यूब की सर्वसमीका का यूज़ करना है अपने को, और ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। साइन क्यूब का अपने को ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जो साइन क्यूब को सिंगल पावर में चेंज कर दे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को कि अपने को सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइन क्यूब का सूत्र लगाना है और साइन क्यूब का ऐसा सूत्र लगाना है जो उसको सिंगल पावर में चेंज करे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा सूत्र जो इसमें यूज़ करने वाले हैं अपने, कि साइन 3x का सूत्र हम जानते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, साइन क्यूब का मान निकाल लेंगे। साइन क्यूब का जो मान है ये मान आएगा 3 साइन x माइनस में साइन 3x, ठीक है। और वो जो 4 इसके गुणा में है, ठीक है, वो बटा में चला जाएगा, तो ये बटा में आ जाएगा यहाँ पे 4। तो अपने क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, समाकलन करना है अपने को, i के बराबर लिख लेते हैं इसको, e की पावर x साइन क्यूब x का, ठीक है। इस पद का अपने को समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप पहले क्या करो, साइन क्यूब का मान लिख दो यहाँ से। साइन क्यूब का जब अपने मान लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये e की पावर x 3 साइन x माइनस साइन 3x, और इसके बटा में आ गया क्या 4, डॉट में लगा दिया dx। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो i बराबर देखिए 1/4। 4 को बाहर निकाल लो और e को, समाकलन को और d को, तीनों को अलग अलग कर लो। तो देखो ब्रैकेट को बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर 3 को लिखो यहाँ सबसे पहले, फिर समाकलन में लिखो e और इस साइन को, e की पावर x साइन x डॉट में dx, ठीक है, लिख लिया। फिर इस माइनस के निशान को लिखेंगे और इस e को इस साइन के साथ लिखेंगे, तो e की पावर x साइन 3x डॉट में dx, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे बंद। तो इस तरीके से इसको अलग अलग कर लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट जो अपनों 9.6 जो अपने 9.7 थी उसकी जब उन्होंने बात की थी, वहाँ पर उन्होंने 5 सूत्र और किए थे, तो उसमें ई वाला सूत्र पड़ा था जिसमें एक बार साइन और एक बार कोस आता था। तो वो चीज़ यहाँ पर अपने यूज़ करने वाले हैं कि यहाँ ए और बी के मान देखने हैं। तो ए और बी का मान 1 1 है, इधर ए का मान तो 1 है और बी का मान 3 है, कि ये एक्स के गुणांक होते थे। जो ई के अंदर एक्स है उसका गुणांक ए, और साइन के अंदर जो x है उसका गुणांक b। इसी तरीके से जो e में x है, इस x का गुणांक 1, और साइन का जो गुणांक है, यहाँ साइन के अंदर जो x का गुणांक है वो 3, जो कि b के बराबर हो जाएगा। और इसका सूत्र आप जानते हैं कि e की पावर ax साइन bx का जो समाकलन है, ये समाकलन है e की पावर ax बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके अंदर आता था a साइन बी एक्स, फिर माइनस बी कोस बी एक्स, और प्लस में लगा देते थे हमने क्या सी। तो इस सूत्र का यूज़ करना है दोनों जगह, ठीक है। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस इतना ही है, कोई ज़्यादा आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ इसका। और फिर इसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर और फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इस क्वेश्चन के अंदर भी log दिया हुआ है, तो खंडश विधि का अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर log दे रखा है तो खंडश विधि का यूज़ करेंगे। मतलब हर प्रश्नावली के अंदर जो जो बातें अपनों पढ़ी हैं उन सब बातों का अपने यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 i बराबर लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर और फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट में dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। log वाले पद को अपने फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इस बीजीय फलन को अपने मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो खंडश विधि से अपने इसके समाकलन को हल करेंगे। तो खंडश विधि का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए खंडश विधि क्या थी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो पहला फंक्शन ऐसा कैसा कि log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये लीजिए सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, ठीक है, तो d ओवर डी एक्स जो है वो फर्स्ट के लिए आ जाएगा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है। ये तो भी अपनों ने सूत्र के अंदर मान लिख दिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का कर दिया माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से आगे सोल्व करेंगे, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं x की पावर 3 बटा में 3, तो x की पावर 3 बटा में 3, ये तो हो गया इसका समाकलन। अब ये लोग इसके साथ में लिख दो कि log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस समाकलन का निशान, और अब log का अवकलन फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो log का अवकलन तो बन जाएगा 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो log का अवकलन हो गया, और इसका हो जाएगा 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर का समाकलन अभी अपनों ने लिखा है x की पावर 3 बटा में 3, और फिर आ जाएगा dx। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करना है कि i बराबर एक्स क्यूब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 3, ठीक है। ये तो बटा में 3 के रूप में आ गया। अब बराबर में देखो क्या होगा, इस साइड ये माइनस और ये माइनस, यहाँ तो प्लस कर दिया, ठीक है। 2 और ये 3 कांस्टेंट है, ये लो 2 बटा 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, और x और x की पावर 3, तो ये बनेगा x की पावर 4, और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डॉट में क्या है dx है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने को, कि अभी तक तो सामान्य नियम के अकॉर्डिंग चल ही रहा है काम। अब यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस अपने को ये देखना है कि अपने अब इस पद का समाकलन कैसे करें, ठीक है। इस पद का अपने को समाकलन करना है, तो वैसे इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली जो पावर है, अंश की जो पावर है, वो नीचे वाले बहुपदी वाली जो पावर है उससे क्या है, ज़्यादा है। तो जब ऊपर वाली पावर ज़्यादा हो, नीचे वाली पावर कम हो, तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले तो भाग देना सीखेंगे। यहाँ पर भाग देंगे कि भाग देने के बाद में इसको अपने सरल करेंगे, ठीक है। भाग दे के अपने इसको सरल करेंगे। एक काम और करना है, यहाँ पर देखो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना माइनस कॉमन निकाल के लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वो जो माइनस कॉमन निकाला वो यहाँ वापस माइनस में इसको चेंज कर देगा प्लस के निशान को। तो अभी अपने x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग दे रहे हैं। भाग देने के बाद में इसको अपने सरल करेंगे, तो देखो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर है x की पावर 4, तो पहला भाग जाएगा एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर का इन दोनों से गुणा करोगे तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे उतारा एक्स स्क्वायर, अब भाग जाएगा प्लस 1 पर, तो प्लस 1 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, प्लस 1 शेषफल, ठीक है। ये भाग आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। तो देखो अब इसको लिखना कैसे है कि i बराबर एक्स क्यूब फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 3 माइनस 2 बटा 3, ब्रैकेट कर लेंगे फिर से बड़ा। हाँ, तो पहले भागफल लिखना होता है, पहले क्या लिखना होता है, भागफल। तो भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये लो भागफल लिख दिया, फिर प्लस लगा के लिखना होता है शेषफल, तो शेषफल 1 है, ये लो, और फिर बटा में जिससे भाग दिया वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और समाकलन का निशान और वो जो dx है, समाकलन का निशान और जो dx है ना, वो इस तरीके से यहाँ लगा लो समाकलन, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट में बंद करो, dx बड़ा ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन बन जाएगा एक्स की पावर 3 बटा में 3, इस एक का समाकलन बन जाएगा x, और यहाँ अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये 9.4 का सूत्र है कि इस एक को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, ठीक है। 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन था वो था 1 बटा 2a log मोड x माइनस ए और फिर बटा में x प्लस ए प्लस में c। तो उस सूत्र से इस पद का समाकलन करना है आपको। एक्स स्क्वायर के में कोई दिक्कत नहीं है, एक में कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा समाकलन हो जाने के बाद में, ठीक है। इतना काम आप नोट कर सकते हैं, और समाकलन का वो सूत्र जो इस यहाँ यूज होगा वो आप लिख लेना, और इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। अब अपने इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको अगर अपने देखें, देखिए चौथे क्वेश्चन के अंदर अपने को संकेत दिया हुआ है, तो अपने उसी संकेत के अनुसार ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूट एक्स फिर माइनस में रूट ए दिया हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन
x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, उसमें अपने को प्रतिस्थापन करना है। तो अभी के लिए तो चलो बुक में दे रखा है, लेकिन आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो संकेत तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। यहाँ एग्जाम के अंदर वो संकेत नहीं आएगा, तो आपको ध्यान भी रखना है कि अपने को संकेत कौन से यूज़ करने हैं। कि रूट एक्स माइनस में रूट ए, क्वेश्चन नंबर 4 समाकलन करना है। आई बराबर है रूट एक्स माइनस रूट ए और फिर बटा में है रूट एक्स प्लस में ए, ठीक है, डॉट में डी एक्स। तो इसने बोला है x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, x बराबर है a tan स्क्वायर थीटा। अब इसका करेंगे अवकलन, तो x का तो dx बन जाएगा, a tan स्क्वायर में स्क्वायर का होगा तो 2 tan थीटा। अब tan का करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, अब थीटा का करेंगे तो d थीटा। ये हो गया अवकलन। ये अवकलन यहाँ पे लिखेंगे अपने, तो i बराबर, तो रूट के अंदर सबसे पहले तो है x है, तो x का मान a tan स्क्वायर थीटा माइनस में रूट ए और फिर बटा में रूट x की जगह a tan स्क्वायर थीटा प्लस में a इंटू डी एक्स की जगह 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि पहले तो कांस्टेंट को खत्म करना है, वो कांस्टेंट खत्म होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। जो संकेत के अकॉर्डिंग कांस्टेंट जो है वो अपना खत्म होगा। देखो कैसे खत्म होगा कि आई बराबर, यहाँ से ये रूट ए बाहर आएगा, ये रूट ए बाहर आ गया, कॉमन आ गया, मतलब रूट ए कॉमन आ जाएगा। नीचे भी ए कॉमन आएगा, लेकिन रूट से बाहर निकालें तो वो भी रूट ए बन जाएगा। तो ऊपर से रूट ए कॉमन आया, नीचे से भी रूट ए कॉमन आया, तो मैं यहाँ पर रूट ए को डायरेक्ट लिखूंगा, ख़त्म करके ही, मतलब यहाँ पर अपने इसको रख देंगे कि अपने रूट ए अब लिखेंगे नहीं, यहाँ इस जगह पे मैं आपको रूट ए नहीं लिखूंगा, ठीक है। सिर्फ अपने पास ये वाला जो 2a है ना, ये 2a बचेगा, इस 2a को तो लिखो बाहर, ठीक है। ये रूट ए मैं नहीं लिखूंगा यहाँ से कॉमन निकाल के, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ए तो ख़त्म हो ही चुका है, ये मान के चलिए, यहाँ से ए नहीं है बचा अभी अपने पास। तो tan स्क्वायर थीटा पे रूट है, तो tan थीटा स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हो गया, माइनस ये कॉमन निकाल ही लिया तो 1, ये कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 1 रह गया, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, 1 प्लस में tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर का रूट है, तो नीचे सिर्फ रह जाएगा sec थीटा इंटू 2a तो बाहर आ गया, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर और ये यहाँ sec है और यहाँ sec स्क्वायर है, एक पावर कम हो जाएगी, ये लीजिए sec को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अपने को गुणा में है, इस पद का और इस पद का अपने को करना है गुणा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने गुणा कर देंगे इसका। तो जब अपने इसका इससे गुणा करेंगे तो आई बराबर देखिए क्या बनेगा, 2a तो बाहर है ही, ब्रैकेट को बड़ा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ tan के साथ, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा डॉट sec थीटा d थीटा, फिर माइनस इस 1 के साथ इसका गुणा बन जाएगा tan थीटा sec थीटा, ठीक है, tan थीटा sec थीटा। अब देखिए आई बराबर, अब इस पद के समाकलन में दिक्कत है कि इस पद का अपने समाकलन कैसे करें, वहाँ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक बार मैं I1 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने I1 मान लिया, माइनस यहाँ इसका जो समाकलन है वो समाकलन बन जाएगा कितना, sec थीटा, ठीक है। और इसको तो I1 अपने मान ही लिया, ये लीजिए, और C अपने लास्ट में लगाएंगे जब अपने I1 को सोल्व कर लेंगे। अब देखो हमने किया क्या, ये 2 ऐसा कैसा, ठीक है, 2 ऐसा कैसा, इस पद का जो समाकलन जो भी आएगा, ठीक है, उसको अपने एक बार I1 मान लिया, और फिर माइनस का निशान, और यहाँ जो समाकलन बनेगा वो क्या बनेगा, sec थीटा बनेगा। अब अपने को ये जो I1 है, ठीक है, मैं I1 इसको सोल्व करूँगा। देखो I1 का मान क्या है, I1 जो है वो बराबर है tan स्क्वायर थीटा डॉट sec थीटा। अब इसको अपने किस तरीके से सोल्व करें, तो देखिए यहाँ पर अपने यूज़ करने वाले हैं सर्वसमीका, और वो सर्वसमीका है tan स्क्वायर की, अपने tan स्क्वायर की सर्वसमीका का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, I1 बराबर, तो tan स्क्वायर को अपने लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाहर है sec थीटा डॉट में d थीटा, sec का अंदर गुणा कर देंगे तो ये बनेगा sec क्यूब
डी थीटा माइनस सेक थीटा और डी थीटा। अब देखिए आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है सेक क्यूब के समाकलन का, सेक क्यूब के समाकलन का एग्जाम्पल भी है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और उस सेक का समाकलन लॉग मोड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपने जानते ही हैं कि I1 बराबर सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस लॉग मोड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सी। ठीक है कि मैंने वो सेक का समाकलन तो कर ही दिया, लॉग मोड सेक प्लस में टेन। अब रहता है ये कि सेक क्यूब का अपने समाकलन किस तरीके से करें। तो सेक क्यूब के समाकलन का एग्जाम्पल आपको बुक में हूबहू मिल जाएगा, सेम टू सेम एग्जाम्पल है कि सेक क्यूब एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, यहाँ पर थीटा है तो वो थीटा के रूप में चलेगा। बाकी सेक का समाकलन अपने को किस तरीके से करना है क्यूब का, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है। ठीक है कि सेक क्यूब का समाकलन किस तरीके से होगा कि प्रतिस्थापन से करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करना है। देखो सेक क्यूब के समाकलन को करने के लिए सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सेक इंटू सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला जो सेक है इसको लिख दो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने चेंजिंग नहीं करी इसके अंदर, लेकिन यहाँ सेक को लिख दिया रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं 10 को टी मानता हूँ, अगर मैं 10 को टी मानता हूँ तो ये जो पद है वो डी टी में चेंज हो जाएगा। अगर 10 टी के बराबर है तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी बन जाएगा। मैं वो लिख नहीं रहा यहाँ पर, आप समझना इस चीज़ को। रूट में 1 प्लस में टी स्क्वायर, 10 को टी मान लिया तो ये पद जो है वो डी टी बन जाएगा। और यहाँ एक का स्क्वायर करते हैं तो रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो इसका सूत्र क्या था अपनों ने कि टी बटा 2 रूट में 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 और फिर लॉग मोड टी प्लस में रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सी। ठीक है, वो सी वो यूज़ कर दें, सी डैश कर दो। तो टी का मान टेन थीटा, टी की जगह क्या लिखोगे टेन थीटा। अच्छा ये जो मान है वो यहाँ आ जाएगा इस सेक क्यूब के समाकलन की जगह। अच्छा लास्ट में एक चीज़ का और ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि थीटा जो है वो क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, क्वेश्चन तो एक्स के रूप में था, तो लास्ट जो अपना क्वेश्चन है वो एक्स के रूप में भी आना चाहिए। तो इस चीज़ का और ध्यान रखना कि जब अपने यहाँ पर तो चलो ठीक है टेन थीटा लिख देंगे, यहाँ पर अपने टेन थीटा लिख देंगे टी की जगह, लेकिन थीटा को वापस एक्स में कैसे चेंज करेंगे तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि थीटा को अपनों ने क्या किया, अपनों ने माना था कि x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो x बटा a बराबर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट x बटा a ये बन जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो जहाँ पर आपको टेन थीटा दिखेगा, जहाँ आपको टेन थीटा मिले वहाँ तो लिख देना रूट x बटा a। मतलब एक्चुअल में आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो रूट x बटा a। ठीक है, t की जगह रूट x बटा a लिख देना। उधर वो वाला जो 10 दिख रहा है आपको, वो लास्ट वाला 10, यहाँ पर भी रूट x बटा a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फाइनल जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट अपना यहाँ पर बनेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फाइनल जो रिजल्ट है वो बनेगा यहाँ पर, यहाँ अपना फाइनल रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये i के बराबर चल रहा है। तो I1 का मान यहाँ से आ रहा है और इस I1 के अंदर भी इस पद का जो समाकलन है वो मैंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, बड़े आराम से समझना है, कोई इसमें जल्दबाजी अपने को करनी नहीं है कि अपने को फाइनल जो रिजल्ट है वो अपना यहाँ पर लिखना है, ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। और इस रिजल्ट में अपने को I1 का मान चाहिए, तो I1 का मान ये रहा। अच्छा इसके अंदर भी ये जो समाकलन है, इस समाकलन को आप चाहो तो इस पद को I2 मानकर, ठीक है, इस पद को अपने I2 मान सकते हैं और ये एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि I2 का समाकलन होगा। ठीक है, I2 के बराबर चल रहा है, तो I2 का मान ये रहा। I2 का मान यहाँ लिखोगे तो I1 का मान आ जाएगा, और इस I1 के मान को यहाँ लिखोगे तो किसका मान आ जाएगा, I का मान आ जाएगा। तो 10 की जगह मैंने आपको बोल दिया 10 अगर दिखता है तो रूट x बटा a लिखना है। मान लो सेक, अब सेक के भी पता रहे हैं तो सेक को क्या लिखेंगे, तो अपने जानते हैं सेक बराबर होता है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी अपनी जरूरत नहीं है, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखो सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 की स्क्वायर करनी है मतलब x बटा a। तो ये मान आपको सेक की जगह लिखना है, सेक थीटा की जगह लिखना है रूट के अंदर a प्लस एक्स बटा में a। तो सेक दिखेगा तो ये लिखना है, 10 दिखे तो ये लिखोगे, सेक की जगह ये लिखना है। ठीक है, तो इस
तरीके से अपने को ये समाकलन जो है वो सोल्व करना था। अब अपने बात करते हैं इसके बाद में अगले क्वेश्चन की, 5वें क्वेश्चन की। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है त्रिकोणमितीय पदों में ही दे रखे हैं अभी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो कैसे करेंगे, कुछ सर्वसमीकाओं का वगैरह उनका ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 5, साइन की पावर दे रखी है 8, कोस की पावर भी है 8 और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन की पावर 8, फिर कोस की पावर 8 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर पावर जो 8 है उसको पहले तो सरल करेंगे। ठीक है, सरल कैसे करेंगे, तो देखो साइन की पावर 8 है ना, तो इसको लिखेंगे साइन की पावर 4 और ऊपर लगा देंगे 2। पावर कोई पावर गुणा होती है तो 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कोस की पावर 4, इसको ये ऐसे लिख देंगे। अच्छा, नीचे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये 1 है, ठीक है, इस 1 को आप लिख दो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, डॉट में लगा दिए इसके dx। तो i बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका का यूज़ करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में। तो देखो ये तो मैंने लिख दिया प्लस में, ठीक है, ये तो आ गया प्लस में, और अब अपने इसको लिख देंगे माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है इसका अपने कैसे यूज़ करेंगे, तो इस 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर इसकी पावर कितनी 2, माइनस में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dx। और यहाँ से स्क्वायर को खोल दो। ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, उस तरीके से इसको अपने सोल्व करेंगे। तो देखो i बराबर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, और एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान देना, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 है, जब बीच में माइनस आ जाए ना तो वहाँ सर्वसमीका अंतर वाली सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो तो लगनी है। तो साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 को अपने लिख देंगे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वर्गों का अगर अंतर आता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अपने लिख सकते हैं। और यहाँ देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2a और फिर b, और वो माइनस का जो पद है वो साथ में अपने को लिखना ही है। चलिए अब देखिए, ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, एक स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये रहा साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, फिर प्लस में 2ab वाला पद भी आता है, दोनों का गुना दुगना, और ये माइनस वाला पद वहाँ लिखा ही हुआ है। तो देखो इससे हुआ गया, ये दोनों पद कैंसिल हो गए, और साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 इससे कैंसिल हो गया। तो i बराबर, और ये जो मान है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, इसका मान अपने जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ ये एक पद बच गया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी सरल हो गया ये। अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर में अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये बना कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, और ये भी सर्वसमीका है कक्षा 11 की कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस जो साइन स्क्वायर है ये बराबर होता है कोस 2 के। ठीक है, एंगल डबल हो जाता है, कोस 2 थीटा बन जाएगा, यहाँ कोस 2x बन जाएगा x के रूप में। तो और कोस का समाकलन अपने जानते ही हैं, कोस के समाकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस का समाकलन होता है साइन, बस x का गुणांक जो है वो क्या आएगा, बटा में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है x बटा में 1 प्लस में साइन x।
देखिए इस क्वेश्चन को आप प्रमेयीकरण से और फिर बाद में अलग अलग करके सोल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ इसको करना किस तरीके से है। छठा क्वेश्चन, x बटा में 1 प्लस में साइन x। क्वेश्चन नंबर 6 और x के बटा में है 1 प्लस में साइन x। तो मैंने बोला था कि इसका प्रमेयीकरण करना है कि 1 माइनस साइन x का ऊपर नीचे आपको करना है गुणा। ठीक है, 1 माइनस साइन x का ऊपर नीचे गुणा करना है। ये लीजिए प्रमेयीकरण कर दीजिए इसका, 1 माइनस साइन का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो x और फिर 1 माइनस साइन x। ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं आई, नीचे क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अपने सर्वसमीका यहाँ लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में b स्क्वायर, तो x और 1 माइनस में साइन x, नीचे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर। अब कर दो इसको अलग अलग, तो x। अब कोस स्क्वायर को जब मैं लिखूंगा इस 1 के बटा में, कोस स्क्वायर को जब इस 1 के बटा में लिखूंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस साइन के बटा में जब मैं कोस स्क्वायर को लिखूंगा, देखो साइन के बटा में कोस स्क्वायर, साइन के बटा में कोस स्क्वायर, तो नीचे कोस स्क्वायर है मतलब कोस 2 बार है, तो कोस इंटू कोस अलग अलग कर लेंगे। तो साइन बटा में जो एक कोस है उसको तो tan बना देंगे, और वो जो एक कोस बच गया वो ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो माइनस में बन जाएगा ये सेक x tan x। ठीक है, अब i के बराबर लिखना है समाकलन का निशान और डॉट dx लगाना है। तो i बराबर लिख लेते हैं x सेक स्क्वायर x dx माइनस x सेक x tan x डॉट में dx। तो अभी फर्स्ट और सेकंड मानकर खंडश विधि से इसका समाकलन सोल्व करना है। फर्स्ट इंटू सेकंड की त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और ये आई लेट के अकॉर्डिंग देखो आई लेट, तो लेट ए और टी, ए पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, मतलब बीजीय फलन पहले फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो दोनों का खंडश विधि से अपने को समाकलन करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके समाकलन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, साथ साथ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 माइनस और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन सेकंड का 10 dx, फिर माइनस ब्रैकेट बड़ा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का, ये सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, सेक को 10, ये सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हम जानते हैं, माइनस और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x का, और इंटीग्रेशन सेकंड का सेक एक्स। तो i बराबर x tan x माइनस 10 का, ठीक है 10 का अपने जानते हैं समाकलन माइनस लॉग मोड कोस एक्स, आप सेक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कोस के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, माइनस में ये लिखोगे तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस है, tan का समाकलन होता है माइनस लॉग मोड कोस एक्स, तो मैं यहाँ पर इसको प्लस कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ है, लॉग मोड कोस एक्स, फिर माइनस का निशान x sec x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और सेक का जो समाकलन है लॉग मोड सेक x प्लस में tan x, प्लस में c। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेक वाला समाकलन लिखोगे तो यहाँ माइनस ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर सेक लिखते हो तो बाहर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अच्छा, तो i बराबर देखिए अब क्या बनेगा, i बराबर x tan x और x sec x, यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए तो ये बन गया tan x माइनस में sec x, फिर प्लस का निशान log। अब देखिए ये दो लोग दे रखे हैं, एक लोग यहाँ पर और एक लोग यहाँ पर है। ठीक है, दोनों लोग को अगर अपने इकट्ठा करें तो वो लोग प्लस में और ये माइनस में है, मतलब लोग m माइनस में लोग n। ठीक है, लोग के बीच में माइनस का निशान है, तो जब लोग माइनस में होता है तो लोग अंतर में चला जाता है, लोग के अंदर वाली जो संख्या वो बटा में आ जाएगी। ठीक है, कि अगर लोग में बीच में माइनस का निशान है तो इसको बटा में अपने लिख सकते हैं कि लोग m माइनस में लोग n, लोग m माइनस लोग n, तो बराबर होता है लोग m बटा में n, कि अंतर को भागफल में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा लोग मोड सेक एक्स प्लस में tan x और बटा में इसके आ जाएगा सेक एक्स। अब इसको आप चाहो तो साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है। अब अपने इसके बाद में 7वां क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन इसका, 7वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और x की जगह a साइन थीटा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन x की जगह अपने लिखेंगे a साइन थीटा। कि i बराबर समाकलन करना है 1/x प्लस में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो x की जगह लिखना है a साइन थीटा, तो dx की जगह आएगा a कोस थीटा d थीटा। तो i बराबर क्या आएगा, सबसे पहले तो dx को लिख देते हैं, तो a कोस थीटा d थीटा, ये तो आ गया dx की जगह, ठीक है। इस dx की जगह मैंने लिख दिया a कोस थीटा d थीटा, ठीक है। a ये रहा a साइन थीटा, a साइन थीटा प्लस में रूट a स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो i बराबर, अब देखो ये a स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट से बाहर जब आएगा तो सिर्फ a रह जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन निकाला, रूट से बाहर निकाला a, फिर वो a जो बाहर आया और ये वाला a, ये दोनों जो a हैं फिर से कॉमन आ जाएंगे और ऊपर वाला a कैंसिल हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा तो अपने पास बचेगा कोस थीटा डी थीटा ऊपर अंश में तो कोस थीटा डी थीटा, ये a खत्म हो गया साइन थीटा प्लस में रूट यहाँ 1 और यहाँ साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का रूट है तो उसको अपने कोस में लिख देंगे। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 9.1 में किया हुआ है, 9.2 में, ठीक है। 9.2 के अंदर अपनों ने इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। कैसे सोल्व करना है, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए और फिर इस 2 को उसको कर दीजिए अलग अलग, साइन जोड़ दीजिए, साइन घटा दीजिए, तो सारा का सारा एज इट इज़ है ये 9.2 का सवाल कि कोस को अलग अलग कर दो, दो कोस है ना, तो कोस प्लस में कोस, नीचे साइन प्लस कोस है, अब मैं साइन जोड़ दूंगा, साइन घटा दूंगा, ठीक है। एक बार साइन जोड़ दीजिए और एक बार साइन घटा दीजिए और अब इस पद को, ठीक है, इस पद के बटा में और फिर इस पद के बटा में अलग अलग कर दीजिए। तो आपको शायद ध्यान होगा ये आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने साइन प्लस कोस को कोस प्लस साइन के बटा में लिखो तो वो 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कि i बराबर 1/2 समाकलन, तो यहाँ दोनों के लिए 1 आ जाएगा डी थीटा, फिर प्लस ये 1/2 अंदर ले जाओ, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। तो इस एक का समाकलन तो थीटा बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, नीचे वाले को t मान लेना, हर को t मान लेना, ऊपर वाला मान dt में चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन का अवकलन ये रहा कोस और कोस का अवकलन माइनस में साइन। तो ऊपर f डैश है नीचे f है, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। आपने f डैश बटा f का सूत्र भी पढ़ा होगा कि f डैश बटा में f आ जाए तो log मोड f, तो log मोड साइन प्लस में कोस प्लस में c, और लास्ट में आपको थीटा का मान लिखना है। तो थीटा का मान जो है, देखो थीटा का जो मान है वो आएगा साइन इनवर्स x बटा a, ये तो आएगा थीटा का मान, आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो थीटा का मान साइन इनवर्स x बटा a। और कोस थीटा का मान, तो उसके लिए जैसे यहाँ से साइन थीटा का मान कितना है वो देख लो, साइन थीटा का मान है x बटा a, तो कोस थीटा का जो मान है वो रूट 1 माइनस साइन की स्क्वायर, मतलब साइन ये रहा साइन की स्क्वायर, लघुत्तम वगैरह लोगे तो कोस थीटा का मान आएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में a, ठीक है। वो रूट से बाहर निकाल दिया मैंने लघुत्तम लेके, तो साइन थीटा की जगह ये यूज़ करना है, कोस की जगह ये यूज़ करना है, थीटा के लिए तो ये वाला मान लिखना है, ठीक है। तो ये 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और अब इसके बाद में अगर अपने बात करें 8वें क्वेश्चन की, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से आप सोल्व करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। 8वां और 13वां क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे अभी बात कर ही लेते हैं अपने, जैसे कि 21वां क्वेश्चन, ठीक है। 21वां क्वेश्चन भी आंशिक भिन्नों से सोल्व हो जाएगा
और उसके अलावा 17वां क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा, 17वां क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से हल हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन प्रतिस्थापन पहले करना पड़ेगा, log x को t मानना पड़ेगा। अभी वैसे मैं लिख के थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इनके बारे में, अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आगे वाले, ठीक है। तो इसमें अपने बात कर लेते हैं, 7वां हो चुका है, 8वां मैंने आपको बोला, ये आंशिक भिन्नों से आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन देखिए किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। इसमें 9वां क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यहाँ पर हम कुछ सूत्रों का यूज़ करेंगे, लघुत्तम वगैरह लेंगे, तो वहाँ पर आपको बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा कि अपने को कोस दिया हुआ है दोनों पदों में, 1 बटा में है कोस 2x और फिर कोस 2 अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 9 कि i बराबर है 1 बटा में कोस 2x कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को कोस 2x का सूत्र लगाना है। कोस 2x का सूत्र हम जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और कोस 2 अल्फ़ा का जो सूत्र है वो भी यही है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो कैसे इस तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो i बराबर, तो कोस 2x का सूत्र लगाया हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर, ये तो कोस 2x का सूत्र है। यहाँ भी एक बार सूत्र मत लगाइए, इसको एक बार कोस 2 अल्फ़ा ही रखिए, ठीक है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ज़्यादा चेंजिंग मत करो आप, ठीक है। x के पद को चेंज करना है, लघुत्तम ले लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसके बटा में 1 लगा दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, ठीक है। ये लघुत्तम आएगा और इस पद का लघुत्तम लेने के बाद में गुणा हो जाएगा इस कोस के साथ। तो देखो कैसे बनेगा, 1 फिर बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का निशान ये वाला, इसका गुणा यहाँ करना है, तो कोस 2 अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका गुणा मैंने यहाँ कर दिया और बटा में जो लघुत्तम वाला पद है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स डॉट में डी एक्स। चलिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों को तो रखना है इकट्ठा, ठीक है। इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को तो इकट्ठा कर लो और इन दोनों से कॉमन निकालो टेन स्क्वायर को। इन दोनों से अपने क्या करेंगे, टेन स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो i बराबर, ठीक है, i बराबर देखो क्या बनेगा, अच्छा ऊपर जो है ऊपर बन गया सेक्स स्क्वायर, कि ऊपर 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स था तो उसको अपनों ने क्या किया, सेक्स स्क्वायर में चेंज कर दिया। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि अपने को कांस्टेंट को क्या करना है, कांस्टेंट को एक साथ करना है और टेन स्क्वायर जो एक्स है वो अपने को कॉमन निकालना है, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स अपने को कॉमन निकालना, तो देखते हैं इसको अब आगे कैसे सोल्व करें। तो 1 प्लस में कोस 2 अल्फ़ा, ये लो 1 प्लस में कोस 2 अल्फ़ा, फिर प्लस, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर कॉमन निकालना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे ये माइनस में है ये वाला पद, तो अपने माइनस का टेन स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि माइनस का ये लो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और अपने कॉमन निकालेंगे, वो क्या है, तो देखो i बराबर, अच्छा एक चीज़ का और अपने ध्यान रखें, यहाँ पर प्रतिस्थापन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। प्रतिस्थापन क्या करना है, टेन को टी मानना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सेक्स स्क्वायर और डी एक्स है वो डी टी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने टेन को टी भी मान के चलेंगे, ठीक है। टेन को अपने क्या मानेंगे, टी मानेंगे, जिससे सेक्स स्क्वायर एक्स जो डी एक्स है वो चेंज हो जाएगा किस में, डी टी में। तो अगर आप चाहो पद छोटे करने तो यहाँ कर सकते हो, ये वाला प्रतिस्थापन जो है वो यहीं कर दीजिए, ऊपर डी टी बन जाएगा और बटा में, ठीक है, बटा में 1 प्लस में कोस 2 अल्फ़ा फिर माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, ठीक है। पद थोड़े छोटे हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, बाद में करो चाहे पहले करो, तो करना तो है ही। अब 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, मैं इस पद को कॉमन निकालना चाहता हूँ, इस पद को मैं निकालूंगा कॉमन, तो i बराबर 1 बटा 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा निकाला मैंने कॉमन, ऊपर डी टी है और बटा में 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा बटा में 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उस पद को कॉमन निकाल लिया, इसको कॉमन निकाला तो यहाँ से तो खत्म हो ही गया, यहाँ नहीं है तो इसका भाग दे दिया, बाहर लिख दिया। और यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, तो 1 प्लस कोस का सूत्र देखो, 1 प्लस में कोस 2 अल्फ़ा, इसको तो लिखना है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा
और 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, इसको लिखना है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ी हुई है, ठीक है, ये सर्वसमीकरण हमारी पढ़ी हुई है पहले से। तो देखिए आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर 1/1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, फिर 1 में, तो देखो 1 प्लस में कोस 2 अल्फ़ा को 2 कोस स्क्वायर और इसको 2 साइन स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कोट अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और डी टी। और अब ये सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया 9.4 का कि 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 log mod a प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सूत्र देखो इसका क्या बनेगा, ठीक है, 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है 1 में 2a log mod a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ये सूत्र था। तो आप क्या करो, x की जगह तो t आ जाएगा और ये a की जगह आएगा, कोट अल्फा a की जगह आ जाएगा, लास्ट में t का मान लिख ही देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। t का मान क्या है, 10x है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन को भी पूरा करने में। हाँ, अब इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन जो है वो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर रखा है। एक्चुअल में वो एक सूत्र है साइन जो अपने को दे रखा है ना, साइन इनवर्स 2x वाला, मैं यहीं कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली क्योंकि कर भी रखा है, इसका एक एग्जाम्पल भी आपने सोल्व किया, मैंने करवा भी रखा है। ये देखो 10वां क्वेश्चन कि साइन इनवर्स में दिया हुआ है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र है, अगर आपको ध्यान हो तो ये सूत्र है 2 tan इनवर्स x का, ये सूत्र है, दूसरी प्रश्नावली में है ये सूत्र कि ये बराबर होता है किसके, 2 tan इनवर्स x के। तो इसका समाकलन करना है, मतलब इसका समाकलन हमने करना है, तो i बराबर 2 बाहर tan इनवर्स का करना है समाकलन, तो गुना में 1 लगाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन और इस tan को फर्स्ट फंक्शन। तो क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, आप देखना किस तरीके से सोल्व करना है, एग्जाम्पल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाएगा। खंडश विधि से इसको कैसे सोल्व करोगे, आप खंडश विधि से इसको सोल्व करेंगे, तो खुद प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ, अब अपने बात कर लेते हैं इसके 11वें क्वेश्चन की, कि साइन माइनस में कोस और बटा में है रूट साइन 2x, ठीक है, 11वां क्वेश्चन। और 11वें के जैसा ही क्वेश्चन एक पहले भी आ रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन 9.2 में आया हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन 9.2 या 9.3, इसमें ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने बोला भी था कि ऐसा ही क्वेश्चन 1-2 बार और भी अब आगे आएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन कि i बराबर साइन माइनस में कोस और बटा में रूट साइन 2x। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला था कि अगर साइन और कोस प्लस माइनस में दे रखे हैं, अंश में साइन और कोस प्लस माइनस में तो दे रखे हैं, प्लस माइनस में दे रखे हैं, और अगर बटा में साइन 2x वाला पद हो, ठीक है, ये साइन 2x है, अगर नीचे साइन 2x वाला पद है तो ऊपर वाले का निशान बदल के उसको t मानना है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा लिखना है मानना। क्या लिखना है, मानना साइन प्लस में कोस बराबर t। अब इसका करो अवकलन, तो साइन का अवकलन कोस का अवकलन माइनस में साइन, ठीक है, फिर dx आ जाएगा और सामने क्या बन जाएगा dt। तो देखिए यहाँ पर साइन माइनस कोस है, अपना बन गया कोस माइनस साइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये लो साइन माइनस कोस, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया और वो माइनस कॉमन निकाल के मैं बराबर में ले गया माइनस का dt, या ऐसे समझ लो कि दोनों तरफ माइनस का मैंने गुणा कर दिया। चलो ये तो है कि i बराबर ऊपर वाला जो मान है ये वाला मान, ठीक है, ये वाला जो मान है ये तो माइनस dt बन गया, लेकिन इस रूट वाले को अपने कैसे सोल्व करें, इस साइन 2x को अपने कैसे लेके आएँ, कैसे इसको हटाएं, तो अपने मैंने आपको बोला था कि इसका वर्ग भी कर दो साथ में, वर्ग, ठीक है, वर्ग करोगे तो साइन और कोस का जो वर्ग है वो बनेगा साइन स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर, फिर आएगा 2 साइन x कोस x और t का वर्ग t स्क्वायर, ठीक है, ये हमने वर्ग कर दिया दोनों पदों का, ठीक है, दोनों पदों का वर्ग कर दिया। a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली सरल समीकरण लगा दी हमने, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, ये अपने जानते हैं ये बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह 1 आ गया, और ये सूत्र बन गया कक्षा 11 का साइन 2x बराबर टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ कि साइन 2x का मान आ जाएगा और कितना मान आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ लिखना है, और 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, माइनस को निकालो बाहर, ठीक है, इस माइनस को निकालो बाहर, और ये सूत्र 1 बटा में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग वाला सूत्र है, अगर आपको ध्यान हो तो i बराबर माइनस में लॉग मोड t प्लस में रूट
टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी, लास्ट में टी का मान आप लिख देना, ठीक है। टी का मान जो है वो कितना है, साइन प्लस में कोस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमको सोल्व करना है। अब अपनी बात कर लेते हैं इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन के। इसमें कुल 25 क्वेश्चन है। 25 में से लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व होने वाले हैं आपसे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जो 20वां क्वेश्चन है, ठीक है, 20वां क्वेश्चन एज इट इज इसी तरीके से करना है। मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ 20वें क्वेश्चन में कि साइन प्लस में कोस और नीचे 9 प्लस में 16। देखो 20वां क्वेश्चन मैं यहीं बता दूंगा कि साइन प्लस में कोस और नीचे है 9 प्लस में 16 साइन 2x, इसी तरीके से। लेकिन बस प्रतिस्थापन जो मैंने बोला था कि जैसे हमें माइनस है तो प्लस वाले को टी मान लो, अब यहाँ पर प्लस आ गया तो माइनस वाले को टी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मानना साइन माइनस में कोस बराबर टी, करो इसका अवकलन वगैरह। साइन का किया तो क्या कोस, कोस का माइनस साइन होता है ना तो ये प्लस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, बराबर डी टी। तो ऊपर वाला जो मान है ये वाला मान तो डी टी बन जाएगा, ठीक है, ये वाला मान तो डी टी बन जाएगा। नीचे 9 प्लस में 16। अब साइन 2x को क्या लिखें, साइन 2x को, तो इसके लिए इसका वर्ग करना था। तो इसका जब वर्ग करोगे, ठीक है, तो 1 माइनस में साइन 2x बनेगा, आप कर लेना। 1 माइनस में साइन 2x बराबर टी स्क्वायर, तो साइन 2x का मान वहाँ से आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। आप जब करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी बात, ये 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ और वहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया क्योंकि यहाँ पर प्लस था, प्लस वाले का वर्ग किया था तो टी स्क्वायर माइनस 1 आया। अगर मैं माइनस वाले का वर्ग करूँगा, यहाँ पर माइनस अगर आएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ तो प्लस ही रहने वाला है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस पद को उधर ले जाएंगे और उसको इधर लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस 16 के अंदर गुणा कर देंगे, तो जब 16 के अंदर गुणा करोगे तो 16 और 9 ये 25 बन जाएगा। 16 और 9 कितना बन जाएगा, 25, ठीक है। 16 का जब इससे गुणा करूँगा 1 से तो 16 प्लस में ये 9 तो 25 बन गया, ठीक है। यहाँ तो 25 आ गया, फिर माइनस 16 का गुना यहाँ भी होगा तो 16 टी स्क्वायर। तो 25 को 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसको 4t का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1 बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 2 log मोड a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब इसको आगे कैसे लिखेंगे कि 1 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर dt। तो वो log वाला सूत्र है ना 9.4 का, ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज 9.4 का सूत्र बनेगा, ठीक है, 9.4 का सूत्र। तो इस तरीके से, तो ये 11वें क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन आप खुद इसकी ट्राई करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और फिर इसके बाद में अपने पास है इसका 12वां क्वेश्चन। देखो 12वें क्वेश्चन में संकेत अपने को दे रखा है तो उसी संकेत के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, बस पेपर का थोड़ा ध्यान रखना कि पेपर में संकेत आएगी नहीं। तो अभी आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है उसके लिए अभी आपके पास पूरा टाइम है कि अभी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर करके देख सकते हैं, आपको याद रह जाएंगे संकेत क्या लिखने हैं। देखो साइन 2x है और नीचे साइन की पावर 4, देखो साइन 2x और नीचे है साइन की पावर 4 कोस की पावर 4। तो संकेत ये दिया हुआ है कि कोस की पावर 4 का अंश व हर में भाग देना है, कोस की पावर 4 का अंश व हर में भाग। इसको किसके बराबर मान लेंगे, आई के बराबर। और कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 12वां, ठीक है, 12वां क्वेश्चन। तो देखो आई बराबर, तो भाग देने से पहले काम कर दूं मैं यहाँ पर साइन 2x का सूत्र लगा रहा हूँ, यह है 2 साइन x कोस x, ठीक है। अब दे दो भाग, ये लो कोस की पावर 4 का, ये तो अंश में भाग दे दिया, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं कि आई बराबर, ठीक है, मेन बटा का निशान अपना ये वाला है। तो अंश में मैंने कोस की पावर 4 का भाग दे दिया और हर में भी देना है। तो हर वाला देखो मुझे इसमें कोस की पावर 4 का भाग देना है, तो साइन बटा में कोस, ये तो बन गया 10 की पावर 4 प्लस में कोस वाले का तो भाग दूंगा तो मतलब ही नहीं, एक रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऊपर कोस है, नीचे कोस की पावर 4 है, तो कोस की पावर 3 रह जाएगी, एक कोस कम हो जाएगा, पीछे पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। मतलब आई बराबर 2 तो बाहर आ गया, साइन बटा में कोस क्यूब और नीचे 10 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस में 1 डॉट में dx।
एक कोस कम कर दिया, कोस क्यूब रह गया, इस स्क्वायर को पावर 4 को ले दिया, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, पावर के ऊपर पावर गुणा ही होती है। अब देखो ये जो क्यूब है, इस क्यूब को लिखो कोस इंटू कोस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोस इंटू कोस स्क्वायर। और साइन बटा कोस तो 10 बन जाएगा, और इधर गुणा में 1 लगा देंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो आई बराबर ये बनेगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में 10 स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस 1 dx। दो को अंदर ही रखो, क्योंकि आपको भी पता लग रहा होगा ये अवकलन बन रहा है, कैसे बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, माना प्रतिस्थापन कि 10 स्क्वायर एक्स को t मान लो, अवकलन करोगे तो 2 10x, फिर 10 का करोगे सेक स्क्वायर एक्स, फिर dx बराबर में क्या बनेगा dt। तो ऊपर वाला जो मान है वो dt में चेंज हो गया, तो i बराबर क्या आया, ऊपर तो dt बन गया, ठीक है, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, ये सारा dt बन जाएगा। इसको t माना हुआ तो t स्क्वायर प्लस में 1, तो ये खुद सूत्र बन गया tan इनवर्स t का। ये तो 9.1 का ही सूत्र है, ये 9.1 का सूत्र है, तो i बराबर tan इनवर्स t प्लस में c, और लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में t का मान लिखोगे, और t का मान कितना है, tan स्क्वायर x है, ठीक है। करिए नोट इसको 12वां क्वेश्चन। और अब 13वां क्वेश्चन मैंने आपको बोला ही है, 13वां क्वेश्चन आंशिक बिंदुओं से सोल्व करना है, 17वां पूर्ण वर्ग से 21वां, 13वां 17वां और 21वां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं उसको सोल्व करा दूं, 19वें क्वेश्चन को, ठीक है। पहले उस 19वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी अपने को साफ रूप से प्रतिस्थापन जो है वो दिख रहा है कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले अपने उस 19वें क्वेश्चन को कर लेते हैं सोल्व। देखो ऊपर साइन और कोस गुणा में है, ठीक है, साइन 2x कोस 2x। क्वेश्चन कौन सा है ये, 19वां। नीचे है रूट में 4 माइनस साइन की पावर 4, और यहां पर अपने को करना पड़ेगा क्या, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन के लिए मैंने बोला हुआ है यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना, वैसे कि पावर 4 है तो पावर 4 को ऐसे कर दो, 2 लिख के और ऊपर 2 लगा दो, और यहाँ लिखो माना साइन स्क्वायर 2x बराबर क्या, t। तो पहले अवकलन करो, पावर का पावर आगे आ गई, ये लो, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब साइन का करोगे कितना, कोस, और ये x का गुणांक बाहर हो रहेगा, ये लो बाहर आ गया, और इधर dx आ जाएगा, और सामने क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देखो इसका मान इतने इतने का मान, इतने इतने का मान यहाँ से क्या बनेगा, आप खुद सोच लीजिए कि साइन 2x कोस 2x और dx है, इसका मान क्या बनेगा, मतलब इतने इतने का मान, ये वाला मान निकालना है। तो ये 2 × 2, ये जो 4 है उधर बटा में चला जाएगा, मतलब dt बटा में 4, dt ये लो बटा में 4, और फिर रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको t माना अंदर वाले को, तो 1 बटा में रूट a स्क्वायर, और 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 1 बटा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये सूत्र बन जाएगा किसका, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स x बटा में a, मतलब t बटा में 2 प्लस में c, लास्ट में t का मान लिख देना, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था इसके अंदर। और 18वें क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, 18वें क्वेश्चन में log x को t मानकर, 18वें क्वेश्चन में log x को t मानकर उसके बाद में आपको इसको आंशिक बिंदुओं से सोल्व करना है। गुणनखंड हो जाएंगे इसके 6 और 2, 6 दूनी 12, और तो 4 तिया 12, 4 और 3 7, ठीक है। 18वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये आंशिक बिंदुओं से सोल्व हो जाएगा, बस log x को t मान लेना, ठीक है। 18वां क्वेश्चन log x को t मानकर सोल्व करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। और अब अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में 14वें क्वेश्चन की, ठीक है। 14वां क्वेश्चन साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6। मतलब अब आपको सिर्फ तरीके ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपने ये सारा काम कर रखा है पहले से ही। साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है ना ये, सॉरी 14वां, साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6। और नीचे क्या दे रखा है, बटा में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर।
अब देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर अपने को sin की पावर 6 और cos की पावर 6 को एक नए रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको जो 6 दिख रहा है इस 6 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 6 को अपने कैसे चेंज करेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और पावर 3 और इधर कोस स्क्वायर एक्स और पावर 3, ठीक है। 2 दिया 6 अपने जानते हैं, तो उस तरीके से इसको पहले तो पावर को अलग अलग कर लिया, पावर को 2 हिस्सों में हमने लिख लिया, साइन स्क्वायर गुणा में कोस स्क्वायर। तो इसको a और इसको अगर अपने b मानते हैं, अगर अपने इसको a और इसको b माने तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये सूत्र है सर्वसमीका है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। तो इसका यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो देखो क्या ये a है और ये b है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब, तो पहले a प्लस b आ रहा है, तो ये लो a, ये a हो गया, ठीक है, फिर प्लस में b, ये लो b, ठीक है। a किसको माना हुआ है साइन स्क्वायर को और b किसको माना हुआ है कोस स्क्वायर को, तो a प्लस में b, फिर a की स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 बन जाएगी, फिर माइनस दोनों का गुणा, ये लो साइन स्क्वायर गुणा में कोस स्क्वायर, फिर कोस की भी पावर 4 आ जाएगी, ठीक है, वो b का स्क्वायर है, और बटा में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये लो। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और इस पद को यहाँ यहाँ और यहाँ 3 हिस्सों में कर देंगे अलग अलग, ठीक है, 3 हिस्सों में अलग अलग कर देंगे। समझना, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, इसको क्या लिखना है 1 लिखना है। जब मैं इस पद को यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ जब लिखूंगा तो पावर 4 है साइन की, नीचे पावर 2 है साइन की, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर साइन स्क्वायर रह जाएगा, अच्छा ऊपर साइन स्क्वायर बचेगा और नीचे कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर अपने जानते हैं कितना होता है tan स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, ये लो 1, और ऐसे ही वहाँ पर, तो वहाँ रह जाएगा कोट स्क्वायर, क्योंकि कोस ऊपर 2 रह जाएगा इस बार और नीचे साइन स्क्वायर पड़ा रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके समाकलन में। tan स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट तो नहीं होता था, लेकिन अपने जानते थे tan स्क्वायर को लिखते थे sec स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से कोट स्क्वायर का भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होता था, 9.1 का ही है, कोट स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस 1, इसको सेक स्क्वायर माइनस 1 और उसको कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख के और फिर अपने इसका समाकलन कर देंगे। tan स्क्वायर को लिखना है सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस का 1 पड़ा रहेगा, ये लो, और कोट स्क्वायर को लिखना है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर का समाकलन, अब इसका मैं समाकलन कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो सेक स्क्वायर का जो समाकलन है, सेक स्क्वायर का समाकलन है tan x, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 है, माइनस 3 का समाकलन माइनस का 3x बन जाएगा डॉट में dx, तो इसके साथ भी आएगा ही, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर का समाकलन, कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस है कोट x, और प्लस में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। तो ये अपना 14वां क्वेश्चन। और अब अपने इसके बाद में 15वां क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से, सॉरी खंडश विधि से सोल्व करना है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां और 16वां ये 2 क्वेश्चन हैं। बाकी देखो इसमें 22वां क्वेश्चन 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, अभी आपको ध्यान होगा बीच में क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस के सूत्र लिखे थे। तो 20वें और 22वें क्वेश्चन को उस सूत्र से करना है कि 1 माइनस कोस है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन मैं यहीं शॉर्ट में लिखूंगा, आप खुद करना। 1 माइनस जो कोस है, ऊपर 1 माइनस कोस है और नीचे 1 प्लस में कोस है, तो 1 माइनस कोस को लिखना है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस को लिखना है 2 कोस स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, साइन बटा में कोस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का ये कर ही रखा अभी, tan स्क्वायर को लिखना सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर का समाकलन tan x और 1 का x, ठीक है। इस तरीके से 23वां सूत्र है रूट, 23वें में सूत्र बनेगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पहले 2 कॉमन निकाल लेना, समझ में आ जाएगा, देख लेना। 24वां log x का समाकलन पहले मैंने करवाई रखा है, और 25वां भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। 25वां क्वेश्चन आंशिक भिन्नों से, नीचे गुणनखंड दे रखे हैं, तो a और b के बेटा में इसको अलग अलग सोल्व करके आंशिक भिन्नों का यूज़ करना है। क्वेश्चन अपने बचते हैं 2, एक बचता है 15वां और एक बचता है 16वां, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और अपने करके और इसको अपने खत्म करें। 15वां क्वेश्चन tan इनवर्स और बटा में एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स बटा में एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसमें वैसे तो बोल ही दिया कि खंडश विधि से इसको सोल्व करना है, ठीक है, खंडश विधि से। ये tan इनवर्स बटा में एक्स स्क्वायर,
tan इनवर्स बटा में एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स को फर्स्ट मान लो और 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लो। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है। tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन सेकंड का। तो आई बराबर tan इनवर्स 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/x, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, अब आगे करोगे खुद सोल्व, मैं नहीं करूँगा, कैसे बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये तो हो ही गया, इसको तो ये लो माइनस का tan इनवर्स बटा में x। ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर प्लस में इसको I1 मान लो एक बार, और ये जो I1 है ना, ये I1 ये वाला पद, इसको करना है आंशिक भिन्नों से। पहला पद a के बटा में, दूसरा bx प्लस c के बटा में होगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, नहीं कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये a के बटा में और ये bx प्लस c के बटा में आएगा कि 1/x और x स्क्वायर प्लस 1 कि a के बटा में x और bx प्लस c के बटा में x स्क्वायर प्लस में 1। a b c के मान निकालने जानते हैं आप कैसे करना है। ठीक है, और 16वां लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट। और 16वां क्वेश्चन जो है वहाँ पर अपने को sin 2x का सूत्र लगाना पड़ेगा और फिर अपने को कॉमन वगैरह निकालना है। तो इजी सा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि 1/sin स्क्वायर 16वां sin स्क्वायर और sin 2x। ठीक है, इसका अपने को समाकलन करना है। sin 2x का सूत्र लगा लो पहले तो कि i बराबर 1/sin स्क्वायर, ये लो 2 sin x cos x, और इस साइन स्क्वायर को निकालो कॉमन, साइन स्क्वायर को निकाल लो कॉमन। तो देखो क्या होगा, i बराबर 1/sin स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस यहाँ से कॉमन निकाल तो 1 रह जाएगा, प्लस में 2, यहाँ पर साइन 2 तो है ही नहीं, साइन 1 ही है तो एक साइन तो बाहर आ गया, दूसरा साइन है तो उसका भाग दे देंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर का अपने को भाग देना है। कॉमन निकालेंगे मतलब भाग देना ही होता है, साइन स्क्वायर कॉमन निकाल मतलब साइन स्क्वायर मुझे भाग देना है। यहाँ साइन स्क्वायर का भाग दिया तो 1, अब यहाँ साइन स्क्वायर का भाग दूंगा तो क्या बनेगा, तो एक साइन कट जाएगा, एक साइन रह जाएगा, उसको कोस बटा साइन, उसको कोस बटा साइन, क्योंकि कोस बटा में वो साइन बचेगा उसको कोट लिख दो, और इस साइन स्क्वायर को ले जाओ ऊपर, ये साइन के जो ऊपर जाए तो कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो i बराबर कोसेक स्क्वायर और नीचे 1 प्लस में 2 कोट x dx। और अब आपको समझ में आ रहा होगा आगे होना क्या है, यहाँ पर कोट वाले को t मानना पड़ेगा क्योंकि कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इस पूरे पद को t मान लेना, पूरे को t मान लो, इस पूरे को ही कि 1 प्लस में 2 कोट x बराबर t माना तो 0 माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो कोसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस का dt बटा में 2। ये लो ऊपर माइनस का dt बटा 2 आ गया, नीचे वाले को t मान लिया, ये लो dt बटा में t, और इसका जानते हो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने थे अपने को। विविध अपनी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट जो है वो अपने स्टार्ट करेंगे 10वीं प्रश्नावली। तब तक के लिए आप इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है वो सोल्व करते रहें साथ में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। विविध के एग्जाम्पल ज़रूर सोल्व कर लेना, विविध का 52 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है, और 56 नंबर एग्जाम्पल और एक 57 नंबर एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल भी आप ज़रूर सोल्व करके देखना, और बाकी क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस तो करनी है। ठीक है, थैंक यू।